हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जो कि बन चुका है छोटे पर्दे का यानी कि टीवी टाउन का बादशाह और कर रहा है टीवी टाउन की दुनिया में राज। इस शो के सामने कई सारी कहानियां आई आकर चली भी गई, लेकिन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को कोई भी कहानी टक्कर नहीं दे पाई। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि शो ये रिश्ता किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आया। इस शो में मेकर्स ने चौथी पीढ़ी की कहानी को दिखाना शुरू कर दिया है, जहाँ पर की प्रीति एमिन अक्षरा अभिनव शर्मा का किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं, तो वहीं मेन लीड एक्टर्स के तौर पर शहजादा धामी और समृद्धि शुक्ला नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समृद्धि शुक्ला जो कि अभीरा का किरदार निभा रही हैं और शहजादा धामी जो कि यहाँ पर अरमान पुधर का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। असल में आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से रिजॉर्ट में अरमान और अभीरा के बीच छिड़ जाती है एक जंग, और इसकी सच्चाई आती है अक्षरा के सामने, जहां पर कि अरमान और अभीरा दोनों के दोनों अपने परिवार को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, अपने परिवार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते हैं। आखिरकार क्या होता है अरमान और अभीरा के बीच में, क्या कुछ चलता है अक्षरा अभिनव शर्मा को पता, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो को जहां छोटे पर्दे पर आए हुए काफी लंबा समय हो चुका है, जहां टीवी टाउन की दुनिया का बादशाह बन चुका है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो वहीं इस शो की चौथी पीढ़ी की कहानी को भी मेकर्स शुरू कर चुके हैं, जहां पर कि देखने को मिली लीड एक्टर्स के तौर पर अभीरा, अरमान और रूही की कहानी। अब ऐसे में यहाँ पर 22 साल पहले मनीष और स्वर्ण ने लिया था ये फैसला कि असल में वो सिर्फ और सिर्फ रूही की खुशियों के लिए अक्षरा से अपने सभी रिश्ते नातों को तोड़ते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अगर स्वर्णा मनीष गोयनका की बात की जाए तो सालों पहले स्वर्णा को सुरेखा की तरह यही लगता था कि आरोही की मौत की जो जिम्मेदार है वो अक्षरा ही है। हालांकि आज तक ये गलतफहमी स्वर्णा के नजरों से हट नहीं पाई है, लेकिन यहाँ पर जब मनीष और अभीरा का यहाँ पर फेस ऑफ होता है तो उस दौरान यहाँ पर मनीष गोयनका को कहीं ना कहीं अपनी बहू नायरा कार्तिक गोयनका, अपनी बहू की बेटी अक्षरा अभिमन्यु बिरला या फिर कहें कि अक्षरा अभिनव शर्मा उनकी याद आती है। अब ऐसे में इन सभी बातों को ये बताते हुए नजर आते हैं मनीष गोयनका स्वर्णा गोयनका को, लेकिन यहाँ पर उसी दौरान असल में उस रिजॉर्ट में एक हैम्पर पहुँचता है स्वर्णा और मनीष के कमरे में, जहाँ पर कि कहा ये जाता है कि असल में ये उनके रिजॉर्ट का वेलकम हैम्पर है। आप सभी को बता दिया जाए कि शो में यहाँ पर अब फाइनली अभीरा, अरमान और रूही इन तीनों की मुलाकात एक दूसरे से हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर अभी रूही और अभीरा एक दूसरे के आमने सामने तो नहीं आई हैं, लेकिन रूही और अभीरा को एक दूसरे की बातें बेहद पसंद है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही असली पहचान की सच्चाई आएगी सभी के सामने, तो सभी के यहाँ पर पैरों तले खिसकने वाली है जमीन। इसी के आगे आप सभी को शो में देखने को मिला होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं अभीरा अक्षरा को भी बताते हुए नजर आती है कि यहाँ पर अभीरा की मदद की परनाना ने। असल में वो रूही के परनाना मनीष गोयनका की बात करती है, जहाँ पर कि वो मनीष को अपना भी परनाना कहती है। और यहाँ पर जब उस शख्स का नाम बताती है अभीरा अभिनव शर्मा, अक्षरा अभिनव शर्मा को, तो उसके बाद अक्षरा तो हो जाती है बेहद हैरान।
लेकिन अगर पोद्दार परिवार की जाए बात, तो यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से जो शख्स इतने लंबे समय से शो में देखने को नहीं मिल रहे थे, वो शख्स यानी कि अरमान के छोटे भाई रोहित कहीं ना कहीं वीडियो कॉल करते हुए नजर आते हैं अपनी दादी सा, मासा और अपने कूल ब्रो को। लेकिन इसी के साथ साथ आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं अरमान को लव गुरु बनने को कहते हैं रोहित। यहाँ पर ये कहते हैं रोहित कि जहाँ वादियों में गए हैं अरमान दादीसा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो भगवान करे कि उनका भी रिश्ता उन वादियों में ही नीले आसमान के नीचे जुड़ जाए। ठीक ऐसा ही कुछ होता भी है, जहां पर कि अरमान रूही की जान बचाते हुए नजर आते हैं और ऐसे में पहली ही नजर में अरमान को हो जाता है रूही से प्यार। वाल आप सभी को बता दें कि शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो अरमान की माँ है उसे लेकर काफी ज्यादा जेलस फील करते हुए नजर आती है अरमान की चाची सा। लेकिन अरमान की बुआ यानी कि काजल का यही मानना होता है कि यहाँ पर उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप सभी को बता दिया जाए कि मनीषा और काजल के पति की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में वो अपना प्रॉफिट ही देखते हैं। आज तक उन्होंने सच्चाई के लिए कोई भी केस नहीं लड़ा है। यहाँ पर पोद्दार परिवार के जो बिजनेस की बात है और प्रॉपर्टी की बात है, वो करते हुए भी नजर आए सभी लोग। लेकिन इसके आगे आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई। असल में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो में एक नया ट्विस्ट आएगा, जहाँ पर कि अरमान की मासा असल में ये कहते हुए नजर आने वाली है अभीरा को कि यहाँ पर वो लोग नहीं खाएंगे उस सब्जी को जो कि अक्षरा ने बनाई है। और ऐसे में हो जाती है एक बहस अरमान और अभीरा की, जहां पर कि दोनों अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये सब कुछ आता है अक्षरा के सामने। जब सच्चाई का पता चलता है अक्षरा को, तो क्या कुछ होगा शो में, देखना ये होगा बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में एक नया ट्रैक तब शुरू हुआ जब यहाँ पर एक लव ट्रायंगल रूही, अरमान और अभीरा का देखने को मिला। यहाँ पर मनीष और अभीरा की मुलाकात आपने देखी ही होगी, जहाँ पर कि मनीष कहीं ना कहीं अभीरा को आशीर्वाद देते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से अक्षरा के सामने पोद्दार परिवार का ये सच आता है और पता चलता है अक्षरा को इस बात का कि असल में अक्षरा की बेटी अभीरा ने काफी बदतमीजी की है पोद्दार परिवार के साथ, तो अक्षरा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वाल इसके आगे शो में क्या कुछ होगा, देखना ये होने वाला है बेहद दिलचस्प। आप कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।